में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनेलीज एंड सेल। पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, कि सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर एटम्स बनाते हैं, एटम्स मिलकर हम माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब उन्हीं मैक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स से हम ऑर्गेनेलीज एंड सेल्स की फॉर्मेशन देखेंगे। Different or enormous number of micro और macro molecules arrange themselves। डिफरेंट और बहुत ज़्यादा तादाद में माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं खुद ब खुद एक ख़ास तरतीब के अंदर, और एक सेल्स बना देते हैं और ऑर्गेनल्स बना देते हैं। कि अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि वो एक सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और सेल्स के साथ साथ एक ऑर्गेनल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे। In case of simple organism like bacteria, most protists, the entire organism consists of single cell। अगर हम देखें सिंपल जानदार के अंदर, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वो यूनिसेलर जानदार है, वो सिंगल सेल्स पर मुश्तमिल है। प्रोटेस्टा ग्रुप से बिलोंग रखने वाले जो प्रोटेस्ट्स हैं वो भी ज़्यादातर जो यूनिसेलर हैं या मल्टी यूनिसेलर हैं, प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, उसका पूरा जानदार एक सिंगल सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ज़्यादातर जो फंगस है, प्लांट्स, एनिमल्स, वो ट्रिलियंस ऑफ खरबों सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा तादाद में मैक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स अपने आप को ख़ास तरतीब में सेल्स बनाते हैं, ऑर्गेनल्स बनाते हैं। एक सिंपल जानदार के अंदर, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टस के अंदर जो एक सिंगल सेल्स पर मुश्तमिल है, उसके भी जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो सेल्स होता है या वो सेल्स है, जो एक ऑर्गेनल्स है, वो भी बेसिकली उन्हीं मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है। अगर हम प्लांट का सेल देखें, एनिमल्स का सेल्स देखें या ऑर्गेनल्स को डिस्कस करें, वो भी इन्हीं ऑर्गेनल्स से बने हुए हैं। और जो प्लांट्स एनिमल्स खुद है वो लाखों खरबों सेल्स पर मुश्तमिल है। नंबरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जो उसकी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी कम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब ऑर्गेनेल्स हैं। अब ये जो ऑर्गेनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स या माइटोकॉन्ड्रिया, ये बेसिकली सेल्स बनाते हैं, सेल्स की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसे हम बोलते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर। राइबोसोम स्टडी फॉर दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसकी भी स्टडी की जाती है, इसकी स्ट्रक्चर फंक्शन की। इट इज बिकम क्लियर द फंक्शन ऑफ द सेल्स, जिससे पता लगता है कि सेल्स का फंक्शन क्या है बाय स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, खास स्ट्रक्चर जिसे हम एक ऑर्गन में कंपेयर करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स कहलाती है ऑर्गेनल्स। के सेल्स की सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये एक सेल्स है तो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया है, ये उसके सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी की फार्मेशन करना, एनर्जी बनाना। अब ये जो एनर्जी है, ये एटीपी की फार्मेशन है, ये सेल्स के फंक्शन के लिए काम आती है। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंट काम है, गाल्जी कम्प्लेक्स का और ट्रांसपोर्टेशन का काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है। अब डिफरेंट सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे हमें क्लियर होता है कि जो सेल्स का मुकम्मल फंक्शन है वो इन सब सेलुलर स्ट्रक्चर से मुकम्मल होगा। अब जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स है वो ऑर्गेनल्स कहलाती है, और ऑर्गेनल्स भी बेसिकली उन्हीं माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर बने होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स स्पीक ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। अब जिस तरह मैंने मिसाल दी है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया अलग फंक्शन करता है, गाल्जी कम्प्लेक्स अलग फंक्शन करता है, तो लेबर के तौर पर, ऐसे मजदूर के तौर पर वो सेल्स का काम करते हैं और एक सेल्स का मुकम्मल फंक्शन करके देते हैं। प्रोकैरियोट्स लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। अगर हम प्रोकैरियोट्स की डिस्कस करते हैं तो उसमें ऑर्गेनल्स की जो तादाद है वो बहुत ही कम होती है, महदूद होती है, लिमिटेड है उसका, क्योंकि एडवांस टाइप का सेल नहीं है प्रोकैरियोट्स, उसमें एडवांस फंक्शन नहीं होते। अगर यूकैरियोट्स की बात करें उसमें बहुत ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं रिच नंबर्स में, और डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। यूकैरियोट्स के अंदर एडवांस टाइप है, डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स, तो वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टिश्यू लेवल। मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जो हायर एनिमल्स हैं, जो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, प्लांट्स हो गया, ये सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं लूज शीट में। जो एक जैसे सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज हैं लूज शीट के अंदर या बंडल, जो एक साथ मौजूद हैं और परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम टिश्यू लेवल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर
मुख्तलिफ फंक्शन है मुख्तलिफ टिशू के एक जानदार के अंदर। अगर मसल टिश्यूज़ की बात करें तो मसल टिश्यूज़ का काम है कंट्रैक्शन और हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करना। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का काम है सेक्रेशन, ये हार्मोन सेक्रेट करता है। अगर हम देखें ज़ैलम टिश्यू ये कनेक्टिंग वाटर, प्लांट्स के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लाइम टिश्यूज़ का जिक्र कर देखें तो फ्लाइम टिश्यू जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर के, वो शुगर की ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के अंदर, या प्रोटीन वगैरह को वो ट्रांसपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।